हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि डियामांटे हार चुका था और उसके बाद जोरो ने पीका को भी हरा दिया था। इस तरीके से दोनों एग्जीक्यूटिव्स का काम खत्म हो गया था। और आइए अब शुरू करते हैं। जोरो जैसे ही पीका को हराता है, इसके बाद हमें मिहोक और जोरो दिखाए जाते हैं, जहां पर मिहोक जोरो से बोलता है कि क्या तुम्हारी स्वॉर्ड कभी टूटी है। जोरो बोलता है कि बिल्कुल, कई बार टूटी है और तुमने भी मेरी स्वॉर्ड तोड़ी है। जिसके बाद मिहोक बोलता है कि अगर तुम अपनी स्वॉर्ड पर हाकी की कोटिंग करना सीख जाओ, अपने ब्लेड को अगर तुम ब्लैक ब्लेड बना लो, तो वो कभी भी नहीं टूटेगा। और हाँ जोरो, जब तक तुम इस चीज को मास्टर नहीं कर लेते हो, जब तक मैं तुम्हें पीने के लिए कुछ नहीं दूंगा। और आज जोरो अपनी स्वॉर्ड को ब्लैक ब्लेड बनाने में कामयाब होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एलिजा बेलो किंग प्लेटू के लोग को तो बचा लेता है, लेकिन जो पीका का आधा स्टैच्यू होता है वो लोगों के ऊपर गिर रहा होता है, लेकिन फुजीतोरा उन सबको बचा लेता है। जिसके बाद लोग देखते हैं कि पीका का अभी आधा स्टैच्यू खड़ा हुआ है, लेकिन वो हिल नहीं रहा है, तो वो समझ जाते हैं कि टॉप एग्जीक्यूटिव हार गया है। फिर हमें साय दिखाया जाता है, जो बोलता है जोरो कितना ताकतवर इंसान है, लेकिन इसके बावजूद इसने क्लोजियम में पार्टिसिपेट नहीं किया। कितना अच्छा इंसान है। चिनजाओ बोलता है कि ये इंसान इतना ताकतवर है, लेकिन फिर भी ये गार्प के पोते के अंडर में काम करता है। इसके बाद जो टोनटाटा वाले होते हैं वो फैक्ट्री को तबाह कर देते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है ट्रेबॉल, जो बोलता है कि डोफी, पीका हार गया, फैक्ट्री भी तबाह हो गई, लेकिन जो हारे हैं वो फिर दोबारा मैदान में आएंगे और हम लोग अपनी फैक्ट्री को दोबारा खड़ी कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास मैनसेरी है जिसके पास हील हील फ्रूट है। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं लियो और मैनसेरी, जो कि कायरोस के पास पहुंच जाते हैं। लियो बोलता है कि कमांडर, आप तो एकदम उस स्टैचू वाले कायरोस की तरह दिखते हो। वो बोलता है कि हाँ, मैं कायरोस ही हूं। जिसके बाद मैनसेरी बोलती है कि अरे, आपको तो चोट लगी है, लाओ मैं आपको ठीक कर देती हूं। लेकिन कायरोस उसको रोक देता है। वो बोलता है कि मुझे आपकी एबिलिटी के बारे में पता है, आप किसी को भी ठीक कर सकती हो, लेकिन उसकी लिमिटेशन भी है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी पावर का इस्तेमाल ड्रेस रोजा के लोगों पर करें। इसके बाद कायरोस बोलता है कि अब हमारा फ्यूचर पायरेट्स के हाथों पर है और इनकी नजर रॉयल प्लेस की तरफ जाती है, जहां पर आखिरी बैटल होने वाली है। इसके बाद हमें दिखाई जाती है क्वाला, जो साबो के पास फोन करती है और वो बोलती है कि मैं अभी अभी रैमपोर्ट टावर में घुसी हूं और मुझे यहां पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि हमें एक अनजान साया दिखाया जाता है जो कि रॉयल प्लेस के अंदर होता है, या फिर मैं बोलूं कि रैमपोर्ट टावर के अंदर होता है। और फिर साबो बोलता है कि तुम संभाल लो यार, मैं भी बिजी हूं, मैं भी क्लोजियम के लोगों को बाहर निकालना हूं। क्वाला बोलती है कि अगर मैं संभाल सकती तो मैं संभाल लेती, और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं, इससे लूफी को भी खतरा हो सकता है। साबो बोलता है कि मैं जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करता हूं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जोरो। जोरो पहुंचता है किंग प्लेटू पर, जहां पर लोग ताली बजा के उसका स्वागत करते हैं। जोरो बोलता है कि ताली बजाना बंद करो, जरा उस केज की तरफ नजर डालो, वो अभी हटा नहीं है। इसका मतलब जो मेन बंदा है वो अभी हारा नहीं है। फिर हमें दिखाए जाते हैं लूफी और बेलेमी, जहां पर लूफी बोलता है कि बेलेमी रुक जाओ, तुम किसके लिए लड़ रहे हो? मिंगो ने तुम्हें धोखा दिया है, उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया है, रुक जाओ, मेरी बात मानो। लेकिन बेलेमी सुनने का नाम नहीं ले रहा होता है और वो अपनी स्पीड बढ़ा रहा होता है, अपने आप को जान से मारने के लिए तैयार होता है। लूफी बोलता है कि डोफ्लामिंगो ने तो तुम्हें फ्री भी कर दिया है, तो तुम क्यों लड़ रहे हो? लेकिन बेलेमी फिर भी नहीं रुकता है। जिसके बाद लूफी बोलता है कि मैं जानता हूं, उसने तुम्हें भले ही फ्री कर दिया, लेकिन वो जानता था कि तुम फिर भी उसके लिए लड़ाई करोगे, तो लड़ो मत। लेकिन बेलेमी नहीं रुकता है और वो बोलता है कि अगर मैं मर भी गया तो कम से कम क्या पता उसे मेरी मौत ही याद रह जाए। बेलेमी बहुत ज्यादा इज्जत करता है डोफ्लामिंगो की, लेकिन बेलेमी के साथ अब कुछ नया भी होता है।
कि वो धीरे धीरे ही सही लेकिन वो लूफी की भी इज्जत करने लगता है और एंड में फिर लूफी उसे हरा देता है और इस तरीके से बेलेमी का भी काम खत्म। और अब लूफी चिल्लाता है डोफ्लामिंगो, जिसके बाद मिंगो बोलता है तुम्हें उसकी दहाड़ सुनाई दी, जब वो ऊपर आएगा तो लॉ तुम्हारी लाश देखकर वो एकदम हिल जाएगा। अब वोइला सबको बताती है कि लूफी ने बेलेमी को हरा दिया है और इस तरीके से जितने भी खतरनाक एनिमी थे वो हार चुके हैं। अब मैदान में बस दो लोग बचे हैं, ट्रैबॉल और डोफ्लामिंगो। ये सुनकर वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो खुशी से उछल पड़ते हैं, लेकिन फिर वोइला बोलती है कि हमारा साथी भी मारा गया है और ट्रैफलगर लॉ मारा जा चुका है। ये सुनकर सबके मुंह एकदम से बंद हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। और अब हमें दिखाया जाता है डोफी, जो लॉ से बोलता है कि जब लूफी ऊपर आएगा और तेरी डेड बॉडी देखेगा तो वो एकदम से हिल जाएगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आखिरकार लॉ ऐसी कंडीशन में पहुंचा कैसे। तो ट्रैबॉल अपना स्टिकी लॉन्चर नाम का अटैक यूज करता है, जिसके बाद लॉ जमीन पर गिर पड़ता है। अब डोफी उसके पास आता है और उससे बोलता है कि एक बात बताओ, अब तो तुम समझ गए होगे कि हम दोनों की पावर लेवल में कितना बड़ा डिफरेंस है, और इसके बाद तुम ये भी सोचो कि तुम मुझे नहीं हरा सकते हो, लेकिन फिर भी तुमने हम दोनों को चैलेंज किया है। लॉ, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। और हाँ, जो तुम सोच रहे हो कि लूफी ऊपर आएगा तुम्हें बचा लेगा, इसके बारे में भूल जाओ, क्योंकि पहले उसे अपने दोस्त को हराना है। तो ये उम्मीद लगाना बंद कर दो कि वो आसानी से ऊपर आ जाएगा। ट्रैबॉल बोलता है कि वो बहुत बड़ा बेवकूफ है। लॉ, उम्मीद लगाना बंद कर दो, उससे कोई भी फायदा नहीं होगा। इसके बाद डोफी बोलता है कि लॉ सुनो, तुम्हारा जन्म हुआ था व्हाइट टाउन में, तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारा फ्यूचर अंधकार में था। फिर तुम्हारी मुलाकात मेरे भाई कोराजोन से हुई और उसने तुम्हें फ्रूट खिला दिया। इसके बाद तुमने स्ट्रॉ हैट से हाथ मिलाया और मुझसे बदला लेने की सोची, सबसे बड़ी गलती कर बैठे। लॉ, कुत्ते की मौत मरने से बढ़िया है, जाते जाते एक अच्छा काम कर जाओ। मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं बस एक बार बोलूंगा, ट्रैफलगर डी वाटर लॉ। वो बोलता है कि तुम एक काम करो, मुझे अमर बना दो, बदले में तुम कुछ भी बोलोगे वो मैं करूंगा। लॉ बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें अमर बना दूंगा। एक काम करो, कोराजोन को जिंदा कर दो और यहाँ के जितने भी लोग हैं उन सबसे माफी मांगो। डोफी झिझक जाता है। वो बोलता है कि सुनो डोफी, बड़ी पिक्चर तो तुम नहीं देख पा रहे हो। स्ट्रॉ हैट ने बहुत बड़े बड़े मिरेकल करे हैं, तुम उसे हरा नहीं पाओगे और वो आज भी मिरेकल करेगा। ये सुनकर डोफी को गुस्सा आता है और वो लॉ के ऊपर एक गोली मार देता है। लॉ जमीन पर गिर पड़ता है और लॉ की पीठ पर कोराजोन लिखा होता है, जिसके बाद लॉ के ऊपर वो सारी गोलियां उतार देता है। अब वो बोलता है कि कोराजोन और लॉ का बदला कोई भी नहीं लेगा और वोइला सबको बताती है कि इस तरीके से ट्रैफलगर लॉ मारा गया। किंग रिकू बोलता है मैं जा रहा हूं जरूरतमंदों की मदद करने के लिए, तो उसके साथ और भी लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब लूफी भी मैदान में आ जाता है और वो आते ही सबसे पहला हमला अपना यूज करता है, गोमू गोमू नो एलिफेंट गन, लेकिन स्पाइडर वेब से डोफ्लामिंगो उसे रोक देता है। इसके बाद लूफी यूज करता है गोमू गोमू नो हॉक गैटलिंग, लेकिन डोफी अपने ब्रेक वाइट से उसे रोक देता है। अब लूफी पहुंच जाता है लॉ के पास, तो वो देखता है कि लॉ का बहुत ज्यादा खून बह रहा है। तो वो बोलता है हे लॉ, तुम्हें क्या हो गया? डोफी बोलता है तुम्हें दिख नहीं रहा, वो मर गया है। लूफी बोलता है मुझसे झूठ मत बोलो। फिर लूफी डोफी के ऊपर अपने गोमू गोमू नो बैटल एक्स से अटैक कर देता है, लेकिन डोफी बच जाता है। फिर लूफी यूज करता है गोमू गोमू नो स्प्रिंग बुलेट, जिसे डोफी अपने स्पाइडर वेब से रोक देता है। इसके बाद डोफी अपना बर्ड केज शुरू कर देता है, और शुरू करने का मतलब है जो उसका बर्ड केज है अब वो सुकड़ रहा होता है, तो उसके रास्ते में जो भी आता है वो बीच से कट जाता है। इधर लूफी लॉ के पास खड़ा होता है, तभी एक आवाज आती है, लूफी
मेरी बात ध्यान से सुनो और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।